औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत किला से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल आपके आज के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएक्सवाई के हवाले से कि डीएक्सवाई अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, मतलब काफी टाइम से वो बैरिश था, बुलिश की तरफ जा रहा है। ए वन और एच फोर के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे आज का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा जिसके ऊपर रह के हम सेल और बाय का इंतखाब करेंगे। और उसके अलावा हम देखेंगे आज के दिन बिटकॉइन के हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा यूरो यूएसडी के हवाले से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जीबीबी यूएसडी का टर्निंग पॉइंट देखेंगे। यूएस ऑयल कहां से होगा टर्न बैक, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और बात करेंगे आज हम सिल्वर के ऊपर। उसके बाद एट द एंड हम बात करेंगे डिटेल में आज के इवेंट कौन से हैं जिसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर आज पड़ने वाला है। उसके अलावा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसके अलावा एट द एंड हम देखेंगे डे वन की डिटेल्स के डे वन के ऊपर, और कल जो प्रीवियस मैंने बातें बताई उसका कितना जबरदस्त इफेक्ट पड़ा। और आज आपके कौन से होंगे इंपॉर्टेंट एच फोर के ऊपर लेवल जहां से आपको मिलने वाली एक बेहतरीन बाय या फिर वेट कर रही है आपकी सेल। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपके सामने ई एफ एम एस ट्रेड का चैनल है। अगर तो आप न्यू हैं, पहली दफा हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की जो अपडेट है वो आपसे स्किप ना हो सके। आप सुबह जागेंगे तो ये वीडियो आपके पास होगी और आप पूरा दिन एक न्यूज़पेपर की तरह आपके पास होगी कि आज के दिन आपने मार्केट के अंदर किस किस जगह पे एंटर होना है, किस किस जगह से आपने एग्जिट होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं की वजह से, आप सब लोगों का मोहब्बत प्यार की वजह से इतना जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और इसी तरीके से प्यार जमाए रखें, जुड़े रहें और इंशाल्लाह हम इस मार्केट को किल करेंगे। आज हम देखते हैं जनाब, अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आज कल एक प्रमोशन चली हुई है एग्जिम ग्लोबल के ऊपर, हमारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसका लिंक आप उसको देख लें। इवन आप मुझे मैसेज करेंगे तो भी आपको सपोर्ट टीम से कनेक्टेड होकर आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसके ऊपर जो एशियन कंट्री है उनमें $200 अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो 200 बोनस मिलता है, यानी 100% बोनस मिलता है। उसके अलावा जो अरेबियन कंट्री हैं, अरबिक कंट्री हैं, उनके ऊपर $500 के ऊपर 500 पूरा मिलता है। तो ये आप किससे फायदा उठाएं, 28 दिसंबर तक ये प्रमोशन है। अच्छा जी, आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज का टर्निंग पॉइंट हम देते हैं। आज है एनएफपी। एनएफपी जो है ना को माइंड में है और इसको रख के आज हमें बहुत ही ज्यादा मुहतात ट्रेड देखनी है। वेनसडे है दिसंबर 6, 5:15 यूएस सेशन के ठीक 15 मिनट के बाद एक जबरदस्त हाई इंपैक्ट न्यूज आने वाली है। उसके एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज इस एनएफपी पे देखते हैं तो होती है पॉजिटिव या नेगेटिव। अपने रिमार्क्स दें कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी। इसके अलावा 5:30 पे जो है ना एक लो इम्पैक्ट न्यूज है। उसके अलावा 3 बल्कि न्यूज लो इम्पैक्ट न्यूज का डाटा आना है। 7:30 पे भी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आनी है। तो आज के दिन मार्केट एनएफपी की वजह से काफी ज्यादा मूव कर सकती है, इसलिए लेवल मैंने जरा एक जबरदस्त पॉइंट पे सेट किए हैं, आपने उन पॉइंट को नोट करना है। मे भी मार्केट इनमें से किसी न किसी लेवल से रिजेक्ट हो, जैसे कल हमारे लेवल्स ने काफी तंग किया मार्केट को। तो आज हम देखते हैं जी, सबसे पहले आज का टर्निंग पॉइंट। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का टर्निंग पॉइंट
2018.8 यानी 2018.8 आज का टर्निंग पॉइंट। अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, हमें अच्छी तरह पता है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तो हम सिंपल बाय देखेंगे। और कहां तक बाय देखेंगे, ये दरमियान में एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रा की हुई है, इसका भी ख्याल आपने रखना है क्योंकि ये भी काफी ज्यादा मार्केट को तंग करने वाली है, ठीक है जी। उसके बाद ये चीज अच्छा, बल्कि इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये किसी और के ऊपर लगी हुई है। एक मिनट दीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो H4 के ऊपर थी। तो यहाँ से ऊपर ये जो ग्रीन आप सेक्शन देख रहे हैं, इस एरिया में आप बाय कर सकते हैं जब तक कि ये जो 2.18 से नीचे मार्केट नहीं जाती। और अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो बहुत ही सिंपल है कि आपने क्या करना है, सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, इसको पॉइंट रख के इसके ऊपर थोड़ा सा सेल रख के अपने बार बार सेल करना है। और कहाँ तक करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला जो लेवल है वो 2026.9 है और नीचे वाला जो लेवल है वो 20110 है, क्योंकि इसके नीचे 2009 एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो जाता है, कल के दिन मैंने बड़ा एग्जैक्टली आपको बोला था कि यहाँ पे मार्केट जा सकती है, वो हम दोबारा बात करेंगे डे वन पे। और सेम एज इट मार्केट ने किया, ठीक है जी। अच्छा, जैसे कल मैंने आपको टर्निंग पॉइंट बताया था 2034, और इससे नीचे मार्केट जो ही गिरी तो देखें उसके बाद मार्केट ने कितना इसको रेस्पेक्ट किया है। तो आज सबसे पहले चलते हैं जी बीटीसी के हवाले से। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता, जो बिटकॉइन ने अपनी उड़ान भरी हुई है। मैंने काफी टाइम से आपको बोला था कि 36,000 ब्रेक होते ही आप बीटीसी को बाय कर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी ने नीचे आने के चांसेस काफी कम है। और अगर ये H4 इसके नीचे जाके क्लोज हो जाती है 42,345 से नीचे H4 क्लोज होती है, तो मे बी पॉसिबल गोल्ड जो है ना दोबारा, सॉरी, बीटीसी दोबारा 38,000 पे आपको मिले। लेकिन अगर इससे नीचे नहीं क्लोज होती तो आप बार बार इसको बाय करें, क्योंकि इसका नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो 48,000 है, फिर उसके बाद 52 और देन 60, और 60 ब्रेक किया तो मे बी पॉसिबल गोल्ड जो बीटीसी है वो 70,000 को टच करे। तो क्रिप्टो इज ऑन फायर, ओके। उसके बाद हम चलते हैं जनाब यूरो यूएसडी के ऊपर। तो यूरो यूएसडी का जो आज का टर्निंग पॉइंट है, एक तो 10 मिनट के अंदर इतनी चीजें क्लोज करनी होती है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके पीछे तो मैंने काफी होमवर्क किया हुआ है और आपको शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऐड कर सकें। आज का जो टर्निंग पॉइंट है 1.07931 है आज का टर्निंग पॉइंट। इससे नीचे H4 क्लोज रहती है तो आप सेल करेंगे, अगर इससे ऊपर रहती है तो आप बाय करेंगे। बाय आप करेंगे कौन से एरिया तक, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो करेंगे जी 1.86 तक, क्योंकि इस एरिया से आगे रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। और अगर नीचे की तरफ बात करते हैं तो 73 एरिया तक आप इसको इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जेबीबी यूएसडी को। तो जेबीबी यूएसडी का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 1.25984 है। इससे नीचे H4 क्लोज होगी तो ही आप सेल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आपने करनी है बाय। और बाय आप कहां तक करोगे, इस लेवल तक करोगे। और ये लेवल है कौन सा, ये लेवल है 1.263 से लेके 1.266 तक आप इसको कर सकते हो बाय, और यहां से रिजेक्शंस हो सकती है। और इसके अलावा अगर सेल की बात करते हैं तो 1.257 से नीचे, और बेहतरीन डिमांड इसकी 1.254 है, ठीक है। ये डिमांड एरिया है इसका जीबीपी यूएसडी का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूएस आयल की। तो यूएस आयल की अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने सिग्नल दिया था कि मार्केट जो है ना वो 71.8 या 79 पॉइंट जाकर टच करके ऊपर आएगी, और एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट गई और इस वक्त वो रनिंग प्रॉफिट में है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आज का सिचुएशन चूंकि अलग है, एनएफपी भी है, तो आज मैं बताता हूँ 72.2 से नीचे जब H4 क्लोज होगी तो अब आपने सेल करना है, अदरवाइज आपने इसमें बाय में रहना है। और बाय कहां तक करनी है, 73.7, और मोर एवर आप बाय करनी है 74 तक, और फिर उसके बाद 76 तक भी जा सकता है। ये वो एरिया, वैसे मेरे नजदीक एच जो यूएस आयल है उसकी बेहतरीन जो बाइंग है वो 70 और 69 का एरिया भी बन सकता है, ठीक है जी। सॉरी, सिल्वर के हवाले से हम बात करते हैं जनाब। ये है H4 सिल्वर का चार्ट। सिल्वर की जो टर्निंग पॉइंट है 24.12, इससे ऊपर रहता है तो आप बाय करेंगे, नीचे आएगा तो सेल की तरफ आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। कल के दिन मैंने आपको डे वन का चार्ट, आप ये कल का ही चार्ट बना हुआ है डेली का। और मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, कल मैंने लाइव एक डेमो सिग्नल आप लोगों को दिया था, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उस सिग्नल से भरपूर फायदा उठाया होगा। और अगर नहीं उठाया तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग
एक बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है और ये बेरिश इनगल्फिंग से आपने फायदा उठाना है। ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, ये नजर आ रही है, ठीक है। और इस पे आप मुझे पता था अगर मार्केट इस एरिया तक टेस्ट कर जाती है या इससे पहले टेस्ट कर जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हो सकती है। और यहाँ पे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह का एक स्विंग सिग्नल दिया है। यही हमने जो हमारा जो स्विंग सिग्नल था वो 2037 से सेल था और अल्हम्दुलिल्लाह 270 पिप्स कल कलेक्ट किए और हमारी कम्युनिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों ने कल सेल की और प्रॉफिट बनाया। इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हो जो हमने पोलिंग किया। बाय में भी लोगों ने बनाया जब मार्केट रिजेक्ट हुई। लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं कि सेल में प्रॉफिट बनाने के बाद रुकते नहीं है, कहते जी आज ही हमने कमाना है, आज ही हमने करोड़पति बनना है और आज ही हमने इस मार्केट को लूट लेना है। ये एक थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है। जब आप प्रॉफिट बना रहे तो प्लीज इस मार्केट को खैराबाद कह दिया करें और अपनी फैमिली और अपने वालिदैन को टाइम दिया करें। ठीक है जी। अच्छा, आज देखें जी डेली का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बना हुआ है, वो क्या है मैं आपको बताऊँ। ये वही पॉइंट है जो मैंने कल आपको बताया था और ये पॉइंट है एक्चुअली कौन-सा? ये पॉइंट है 2009 का। इस पॉइंट के ऊपर आज काफ़ी ज़्यादा बहस मैं करूँगा कि अगर ये पॉइंट आज टूटा, ठीक है, नीचे की तरफ H4 इससे नीचे क्लोज़ होगी तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा गोल्ड का वो 1976 होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा 1976 हो सकता है। अगर मार्केट जो है ना मेरी इससे पहले एक 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 रिजेक्शंस हो सकती है 2001 की और यहाँ ना हुई तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 1976 होगा। लेकिन अगर इससे रिजेक्ट होगी जैसे इतनी रिजेक्शंस मिली है और ये आपके सामने एक ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो इसका यहाँ से रिजेक्शंस का मुराद है कि मे बी पॉसिबल ये आगे 2045 या 2038 तक जाए और अगर वहां H4 ऊपर क्लोज हो जाती है तो मे बी पॉसिबल कि गोल्ड 2070 की तरफ दोबारा से चला जाए। ये चीज ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है ये वाला जो मैंने आपको बताया 2009 का। ठीक है जी। आज आते हैं जनाब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। आज का जो लेवल्स है वो आप नोट करें। कल के दिन मैंने आपको एक रिट्रेसमेंट बताई थी, उस वक्त यहाँ रिट्रेसमेंट मैंने डाली थी कि अगर ये कल कैंडल थी दो बनी थी तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट जितना ऊपर जाए ये जस्ट ट्रैप है बाय में। क्योंकि इतनी बुरे तरीके से सेल आई हुई है कम से कम 50% तो इसको रिट्रेस करना चाहिए मजीद बैरिश होने के लिए, तो इतना हुआ और एग्जैक्टली यहाँ से हमने सेल दी और एक बेहतरीन प्रॉफिट लोगों ने बनाया। अब बिलीव मी कल का हमारा जो पहला S1 था वो 2022 था और यहाँ से मार्केट ने एक दो तीन चार बार रेस्पेक्ट की और फिर जब मार्केट यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई तो देखिए कितनी बार रिजेक्शन दी है। तो ये H4 की कैंडल है। तो अब मैंने आपके सामने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करेगा तो 2009 को टच करेगा। ठीक है, ये वरना ऊपर ऊपर की तरफ मारता रहेगा गोल्ड। और अगर इसको ब्रेक करेगा एनएफपी पे डिपेंड करता है कि उसका डाटा किस नोयत का आता है। और उसके ऊपर मैं मजीद आपको कंफर्मेशन दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप बाय कहाँ कहाँ से आप सेल करें। ठीक है जी। और आज का जो लेवल है वो मैं आप नोट डाउन कर लें। अगर मार्केट इसको ब्रेक नीचे की तरफ करती है तो पहली सपोर्ट आपको मिलेगी 2009। ये बेसिकली S1 है, इग्नोर कीजिएगा। और अगर H4 नीचे क्लोज होती है तो देन S2 जो है ना वो 1994 है और H4 नीचे क्लोज होती है तो देन आप चले जाएंगे 1976 और 71 के एरिया पे, जो कि मुझे काफी माइंड में चल रहा है कि मे भी पॉसिबल गोल्ड यहाँ पे टच करे। ठीक है जी। और अगर यहाँ टच करता है तो फिर पुल बैक करता है तो मे भी पॉसिबल पे 2251 पे गोल्ड की प्रिडिक्शन है 2024 में, पॉसिबल के वहां तक फिर गोल्ड फ्लाई करे। ठीक है। अच्छा, अगर ऊपर की तरफ हम बात करते हैं यहाँ से तो सबसे पहली जो रेजिस्टेंस मिलने वाली है गोल्ड को वो है 2058 का एरिया। पॉसिबल अगर हम इसकी बात करते हैं रिट्रेसमेंट की तो ये इस गोल्ड को जो है ना वो 29 और 30 के आसपास आना चाहिए और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो मे बी पॉसिबल गोल्ड दोबारा जो है ना 1994 पे जाए। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ तो फिर उसके बाद पहली जो रेजिस्टेंस है वो इसकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये थोड़ी सी चेंजेस मैंने की असल में जल्दी में काफी सारी चीजें रह जाती है तो एक मिनट दीजिएगा मैं सेट। ये जी गाइज मैंने सेट कर लिया है। अब ये देखिए पहली जो रेजिस्टेंस है वो है 2038। 2038 का एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली रिजेक्शंस होगी 20
2029 यानी 2030 का एरिया, अगर वहां से ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा 2038 का, और 2038 से ऊपर H4 क्लोज होती है, देन आप देखेंगे 2052, और फाइनली अगर इसको H4 ऊपर क्लोज करता है तो मैं आपको किसी जगह नहीं रुकने वाला, इस एरिया को टेस्ट कर सकता है 2080 और 84 को। और ये एनएफपी में पॉसिबल है भाई। एनएफपी जिस आप ये मंडे वाले दिन की मूव से आप अंदाजा लगा लें कि गोल्ड जो है ना किसी भी टाइम पे बड़ी फ्लाई कर सकता है। जैसे 2051 पे 2000 नहीं 148 पे गया और वापस 2020 पे आया, तो ये छोटी मूव नहीं थी मंडे वाले दिन। तो इसी तरीके से आप किसी भी टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि किसी वक्त ये इतनी बड़ी मूव लगाए गोल्ड, लेकिन आज के दिन मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है कि गोल्ड जो है ना इस एरिया में रहेगा, क्योंकि एनएफपी है और बड़ी मोहतात ट्रेड आपने करनी है। आज की एडवाइस यही है कि आप लेवल टू लेवल ट्रेड करें, कोई रिस्की ट्रेड करने की आपको जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आएगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डीएक्सवाई का भी टच देता हूँ। डीएक्सवाई ये येलो बॉक्स के अंदर है, और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देगा देन ये अपने टॉप रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, अदरवाइज इस बॉक्स के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहेगा। उम्मीद है कि आपको की आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।